Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. तो कल हमने सीखा पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और पद संख्या 13 में जैसे लिखा है, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि हमसे तुमने जब परमेश्वर का वचन ग्रहण किया तो उसे मानवीय संदेश के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के संदेश के रूप में ग्रहण किया, जैसा कि वह वास्तव में है, और तुम विश्वासियों पर जिसका प्रभाव भी है। इसका अर्थ यह है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सीधे परमेश्वर से आया है, ना कि मनुष्य से, और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए आज हम याकूब अध्याय 1 पद संख्या 21 से सीखेंगे। यह वचन हमें इस परमेश्वर के शब्द को प्राप्त करने की आवश्यकताओं के बारे में बताता है। याकूब अध्याय 1 पद संख्या 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। ईश्वर के शब्द में जीवन है कि जब वह हमें बोया जाता है तो वह जीवन बढ़ता है। ईश्वर के शब्द में जीवन है, और जब यह जीवन हमें बोया जाता है, जब यह वचन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोया जाता है, तो यह जीवन बढ़ता है। जब आप इस शब्द को, परमेश्वर का वचन को विश्वास के साथ प्राप्त करते हैं और इसे अपने हृदय में बोते हैं, तो यह आपके हृदय में जड़ पकड़ता है। जी हाँ, जब आप इस वचन को अपने हृदय में बोते हैं, अपने मुंह से इस वचन को बोलकर, इस पर विश्वास करके, इस पर मनन करके, जब आप इस वचन को विश्वास से ग्रहण करते हैं, इसे अपने मुंह से बोलते हैं और इस पर ध्यान देते हैं, तब यही वचन आपके हृदय के अंदर जड़ पकड़ने लगता है। जिस तरह पेड़ बढ़ता है और फल पैदा करता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन हम में बढ़ेगा और फल पैदा करेगा जो ईश्वर चाहता है। तो इस वचन में 2 आवश्यकताएं बताई गई है। सबसे पहला आवश्यकता है वो यह है, हर घिनौने आचरण, हर प्रकार की मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को हमें अपने जीवन से दूर करना है। हमारे जीवन में मलिनता, हर घिनौना आचरण और हर प्रकार का बैर भाव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक ये है, हम प्रभु से अपने जीवन में उनके वचनों को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। पाप, गंदगी, कटुता, घृणा और क्षमा न करना, ये परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर, हमारे जीवन में फसल लाने से रोकेगा। वचन फसल नहीं उगाएगा, क्योंकि हमारे हृदय की मिट्टी अब अच्छी नहीं है। जब तक ये पाप, गंदगी, कटुता, घृणा, क्षमा न करना, जब तक ये हमारे हृदय में है, तब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कार्य नहीं करेगा। ये क्यों कार्य नहीं करेगा, आइए हम सीखते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन बीज है, एक बीज जो नाशमान नहीं है। ये अविनाशी बीज है, इसमें जीवन है, और यह बीज, परमेश्वर का वचन, यह अच्छा है। लेकिन जब यह बीज को हम अपने हृदय में बोते हैं और हमारे हृदय में पाप, गंदगी, कटुता, जब ये सब
रहती है, ये हमारे हृदय की मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाती है। इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करने का निर्णय लेना है। जब आप इन सब चीज़ों से अपने हृदय को, अपने जीवन को फ्री करते हैं, जब आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों से अपने जीवन में इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा, तब आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त आप परमेश्वर के इस वचन को, जो ये बीज है, उसको आप अपने हृदय के अंदर बो रहे हैं। इसी कारण प्रभु कह रहा है, हर प्रकार की मलिनता और बैर भाव को अपने जीवन से दूर रखो। तो ये थी पहली आवश्यकता, प्रभु के वचन को प्राप्त करने की। अब दूसरी आवश्यकता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब दूसरी आवश्यकता जो है वो ये है कि हमें इस वचन को प्राप्त करने के लिए विनम्रता की ज़रूरत है। हमें विनम्रता से परमेश्वर का वचन को प्राप्त करना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब हम विनम्र होते हैं, हम सीखने योग्य बनते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब हम विनम्र होते हैं, हम परमेश्वर से सीखने योग्य बनते हैं। जब हम विनम्र बनते हैं, हम अपने अंदर की जितनी भी सीख जो हमने दुनिया से ली है, उन सारे सीख को, समझ को खाली कर हम परमेश्वर को बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर, हम अपने अनुसार, अपने सोच के अनुसार अपना जीवन नहीं जीना चाहते, बल्कि हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तब हम परमेश्वर से सीखने के योग्य बन रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है, उन लोगों से प्यार करता है जो सीखना चाहते हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनमें 3 गुण हमेशा दिखता है। कौन से 3 गुण है वो? पहला, वे परमेश्वर के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। दूसरा, वे परमेश्वर के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वे परमेश्वर के लिए सीखने योग्य रहते हैं। अंग्रेज़ी में हम इन्हें फैट व्यक्ति कहते हैं, FAT, फैट। F फॉर फेथफुल, A फॉर अवेलेबल, T फॉर टीचेबल। इसलिए जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार होता है। वह हमेशा प्रभु के वचन के लिए उपलब्ध रहता है और सीखने योग्य रहता है, सुधार करने में बिल्कुल तेज, वचन को स्वीकार करता है विनम्रता से, और बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई सवाल किए सुधार करने में तेज बनता है। जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, तो वह एक शरारती बच्चे की तरह प्रभु को जवाब नहीं देता। जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, तो वह कोई नासमझ बच्चे की तरह प्रभु को जवाब नहीं देगा। वह प्रभु को सिखाएगा नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें वह परमेश्वर से नहीं करेगा। बल्कि जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, तो वह उस सभी वचनों को जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के हर शब्द को जो प्रभु से कह रहा है, उनको स्वीकार करता है और विश्वास करता है कि यह प्रभु का वचन है और यह निश्चित रूप से मेरे जीवन में इसके परिणाम, इसके फल को पूरा करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हे पिता परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें यह महान सत्य को बताया है। यह हमारी खुद की दुष्टता है जो हमारे हृदय की मिट्टी को उपजाऊ बनने नहीं देती।
यह हमारी खुद की ज़िद है जो हम बदलाव लाने में हमेशा डिले करते हैं, और इसके कारण हमारा हृदय का जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनने नहीं पाता। और आपने हमें बोने वाले और बीज के दृष्टांत के माध्यम से दिखाया कि मिट्टी 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार का मिट्टी उस व्यक्ति को दर्शाता है जो वचन तो सुनता है परंतु उसे समझता नहीं। दूसरा प्रकार का मिट्टी उस व्यक्ति को दर्शाता है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो बहुत जल्दी अपमानित हो जाता है छोटी छोटी बातों पर और जल्दी क्षमा करने को तैयार नहीं होता है। वह क्षमा करने में हमेशा लेट करता है। तीसरा प्रकार का मिट्टी उस व्यक्ति को दर्शाता है जो चिंता और भय से भरा हुआ है। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है, जो अविश्वास से भरा हुआ है और आसानी से दुनिया की इच्छाओं में फिसल जाता है। यह अपने पुराने पाप की आदतों में, जिससे प्रभु ने उसे छुटकारा दिया है, उसमें वह फिर से फंस जाता है। तो इसलिए जब तक हम मानव स्वभाव के नियंत्रण में रहेंगे तब तक हम पाप की दशा में रहेंगे। बाइबल हमें रोमी अध्याय 8 का पद संख्या 1 और 2 में बताता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार मतलब मानव स्वभाव के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पिता यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमें इस सत्य को समझाने के लिए धन्यवाद। हमें आपने हमारे मन का नवीकरण करने के लिए और हमारी सोच को बदलने के लिए आपने हमें अपने वचन का उपयोग करने की शक्ति और अधिकार दी है, जिसके द्वारा हम सभी प्रकार की दुष्टता और बैर भाव को नष्ट कर सकते हैं, ताकि आपका वचन जैसे एक पेड़ जड़ पकड़ता है उसी तरह हमारे अंदर आपका वचन जड़ पकड़ सके। हे प्रभु यीशु, तू हमारा सच्चा दाखलता है और हम तेरी शाखाएं हैं। प्रभु, हमें सिखाइए कि जब तक हम आपके वचन से जुड़े हुए हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसको हम अपने मुंह से बार बार बोल रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, तब तक हम उस पेड़ की तरह है जो फलवंत होता है और हरे भरे स्वस्थ अवस्था में रहता है। यहाँ तक बूढ़े होने तक वे फल देते रहते हैं। तो पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम पर हम घोषणा करते हैं कि हर दुष्टता को सूली पर चढ़ा दिया गया है। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ विद्रोह करता है, सारी गंदगी, सारी दुष्टता, बैर भाव को हम यीशु के नाम से फटकारते हैं और हमारे जीवन से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। आपका शब्द हम में से प्रत्येक के अंदर काम कर रहा है और यीशु के नाम से अच्छे फलों को उगा रहा है, अच्छे फलों का फसल हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।